नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हनुमानगढ़ बार संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर जितेंद्र सारस्वत, उपाध्यक्ष पद पर तरसेम सिंह बराड़ तथा सचिव पद पर प्रदीप थांदेवाल ने की जीत हासिल। टीबी थाना में गोवंश अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित 2 व्यक्ति चढ़े पानी की टंकी पर। व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर मंजूर करवाया 2 दिन का पुलिस रिमांड। बजट घोषणा में अनदेखी से नाराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने खींची कर्मचारी कल्याण की प्रतियां। श्रम मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली का हनुमानगढ़ पहुंचने पर इन तक कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ बार संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जितेंद्र सारस्वत, उपाध्यक्ष पद पर तरसेम सिंह बराड़ तथा सचिव पद पर प्रदीप थांदेवाल ने जीत हासिल की है। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की नई कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी विमल बिश्नोई ने बताया कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र सारस्वत, नरेंद्र पाल सिंह माली और भगवान दास रोहिला चुनाव मैदान में थे। इसमें जितेंद्र सारस्वत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजवीर माली को 11 वोटों से हराकर विजय श्री प्राप्त की। विमल बिश्नोई ने बताया कि इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार गाबा, तरसेम सिंह बराड़ तथा रामस्वरूप नांदेवाल व राजीव गिल्ला चुनाव मैदान में थे। इसमें तरसेम सिंह बराड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 40 वोटों से हराकर विजय श्री हासिल की। उन्होंने बताया कि सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल व लक्ष्मीनारायण जंगू में मुकाबला हुआ। इसमें प्रदीप सिंह थांदल ने लक्ष्मीनारायण जंगू को 55 वोटों से शिकस्त देकर विजय श्री हासिल की। उन्होंने बताया कि चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। विजयी उम्मीदवार के समर्थकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर तथा मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। मैं मेरे हनुमानगढ़ बार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उनका आभारी रहूंगा। उन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात की हमेशा रक्षा करूंगा। मेरे अधिवक्तागण, आज के बाद मैं ऐलान करता हूं, कोई भी प्रशासनिक ढांचा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी समाज के किसी अंग ने अगर बदतमीजी करने की कोशिश की या उसको इग्नोर करने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब से पहले जो था, जैसे भी था, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब हमारे अधिवक्ता का कोई भी काम किसी भी तरह का होगा, वो रुकेगा नहीं। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसको रुकने नहीं देंगे। और कोई भी अंग पर हमारे अधिवक्ता की अगर सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उससे गलत पेश आएंगे। उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। सामंजस्य रखेंगे और तम्य रखेंगे। उसके बाद भी कोई अफसर, कोई अधिकारी किसी भी अधिवक्ता के साथ गलत व्यवहार करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं इसके बाद अधिवक्ताओं से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आज मैंने देखा चुनाव के समय सभी लोग बड़े हिलमिल के काम कर रहे थे, एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। तो मैं मेरे साथियों से बोला कि अगर इस तरह की भावना हमारी बार में हमेशा 12 महीने रहे तो ये बार संघ एक मंदिर बन जाएगा, एक गंगा बहने लग जाएगी। तो मैं अधिवक्ताओं से निवेदन करूँगा कि वो आपस में प्रेम सौहार्द रखें। और मैं अधिवक्ताओं से फिर निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी अधिवक्ता अगर उसका कोई पर्सनल काम है तो मैं बार के सदस्यों से निवेदन करूँगा वो उसके सामने खड़े नहीं हूँ। ये मेरा आग्रह रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा। सचिव पद पर 55 वोटों से विजय हूँ और सभी बार संघ हनुमानगढ़ का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे सचिव पद हेतु जिताया। सभी का धन्यवाद। प्राथमिकता यही है अभी जो भी बार के कार्य होंगे उनको सभी तरीके से करवाएंगे और सभी के सहयोग से करवाएंगे। मैं 55 वोटों से विजय हूँ। अध्यक्ष पद के चुनाव में जितेंद्र जी सारस्वत को 214 वोट मिले, नरेंद्र जी माली को 203, भगवान दास रोहिला को 127 वोट मिले, जिसमें जितेंद्र जी 11 वोटों से विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर तरसेम सिंह बराड़ को 192 वोट मिले, राजीव गिल्ला को 152 वोट, राजन गाबा को 111 वोट, रामस्वरूप नांदेवाल को 88 वोट मिले, जिसमें तरसेम सिंह बराड़ 40 वोटों से विजयी रहे। सचिव पद पर
प्रदीप सिंह थांदल को 291 वोट और लक्ष्मी नारायण जागू को 236 वोट मिले, जिसमें प्रदीप सिंह थांदल 55 वोट से विजयी रहे। पुस्तकालय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो गया था पहले ही। टिब्बी थाना में गोवंश अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित 2 व्यक्ति आज चंदूर वाली कैंसर के नजदीक स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। क्षेत्र के गांव गुड़िया से ट्रक में गोवंश भरकर चंदूर वाली कैंसर पर फेंकने के आरोप में टिब्बी थाने में गोवंश अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को कल सुबह चंदूर वाली निवासी संदीप रोज, सुभाष वर्मा पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने गोवंश अधिनियम में दर्ज मामले में नामजद आरोपित गुड़िया सरपंच की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने काफी समझाइश की, मगर टंकी पर चढ़ने वाले दोनों युवा गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। उल्लेखनीय है कि ट्रक में भरकर गोवंश लाकर चंदूर वाली कैंचिया पर फेंकने के मामले में टिब्बी पुलिस ने 25 जनवरी को गुड़िया सरपंच व अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टिब्बी के लोग चंदूर वाली कैंचिया मार्ग पर पिछले 24 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी अनुसार टिब्बी थाने में गोवंश अधिनियम में दर्ज मामले में पुलिस ने गोवंश को लाद कर लाने वाले ट्रक को जब्त कर उसके ड्राइवर ढाणी झवेला वाली रोही नाईवाला निवासी अली हसन पुत्र शाह रसूल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गोरक्षकों व पुलिस के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी। दरअसल आंदोलनकारी गुड़िया सरपंच की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी की रात को गुड़िया गांव से ट्रक में भरकर गोवंश लाकर चंदूर वाली कैंचिया पर फेंकने के मामले में स्थानीय पुलिस ने 25 जनवरी को गुड़िया सरपंच व अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले को लेकर ग्रामीण गुड़िया सरपंच की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मौके पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासन अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े दोनों व्यक्तियों से मोबाइल फोन पर बात कर उन्हें नीचे उतरने के लिए समझाइश की, मगर शाम 6 बजे तक समाचार लिखे जाने तक आंदोलनकारी गुड़िया सरपंच की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। दोनों पक्षों में फिलहाल वार्ता जारी है। जैसा कि भक्तों 24 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा था, इसका पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ही ढीला था। इसी वजह से हमारे संगठन ने हमने फैसला लिया कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हम 2 भक्त पानी की टंकी हॉस्पिटल के पास चढ़े हुए टिब्बी में। तो भक्तों को आग्रह है कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिब्बी के थाना SDM जहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, बाजार सब जगह पहुँचो। आज हमने पुलिस प्रशासन से तंग होकर एक तरफा कार्रवाई को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है, गौ भक्तों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जब तक उसके खिलाफ गौ हत्या का मामला नहीं चलेगा, तब तक हम टंकी से नहीं नीचे उतरने वाले हैं। आज हम गौ भक्त जो हैं टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं। हम टिब्बी के सरकारी अस्पताल की जो टंकी है उसके ऊपर बैठे हैं। जियां कि गुड़िया जो प्रकरण है वो मैं 22 लारले 24 दिन धरने पर बैठे 22 तारीख की घटना ही प्रशासन को बिल्कुल ढिलो रवैयो कार्रवाई ना करने के पीछे है। शासन को दबाव प्रशासन के ऊपर है, बुद्धिशन ला रहे साफ साफ है। और प्रशासन को मांग आई है कि जल्द से जल्द में आरोपी ने गिरफ्तार करके में उचित कार्रवाई करी जाए। जबकि पीछे भी मैं धरना दिया, ज्ञापन दिया, पुलिस में वार्ता हुई, में माना हुई आश्वासन मिली कि कार्रवाई कर देगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती है, ना कि मुजरिम पकड़ने की बजाय मुजरिम ने किया बचाए जावे। इन जुगत में पुलिस प्रशासन पूरा को पूरा लाग रहा है। गौ भक्ता में काफी रोष है। इनकी वजह आज गौ भगत हमारा 2 गौ भगत है जगह ऊपर है दिन के टंकी के ऊपर चढ़ी है, पानी वाली पर है। क्यों चढ़ी गया? क्योंकि जो मैं प्रशासन जो की बात करी, उच्च अधिकारियों बात करी, तो अंगो जो ढिलो रवैयो हो और मैं बचाने की जुगत जो पुलिस लगाने ला रही है। मेरे खिलाफ हमेशा आज एक तरीके है होना तो मैं दाना का की हो, लेकिन आप भैया का विचार लेके मैं आज सारा भाइयों निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टिब्बी पहुंचो। डबली रठान के व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 2 दिन का PC रिमांड मंजूर करवाया है। डबली रठान के व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल कर लॉरेंस गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 17 फरवरी तक का PC रिमांड मंजूर करवाया है। इन दोनों ने डबली रठान के व्यापारी पारुल गोयल की रेकी की थी। जांच अधिकारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि व्यापारी की रेकी करने के आरोप में हर्ष अरोड़ा पुत्र राजेश अरोड़ा निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन व चंदन सिडाना पुत्र राकेश निवासी गांव सैजीपुरा हाल मां अम्बे वैली कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर
कोर्ट से रिमांड मंजूर करवाया गया है। उन्होंने बताया कि टाउन के डॉक्टर पारस जैन की इन दोनों आरोपियों ने रेकी की थी। उस मामले में टाउन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जांच के दौरान सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में भी हर्ष अरोड़ा व चंदन सिडाना की ओर से व्यापारी पारुल गोयल की रेकी करने की बात सामने आई थी। इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रेकी करने का जिम्मा इन्हें किसने सौंपा था। उल्लेखनीय है कि पारुल गोयल पुत्र महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 1 डबली अठान ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह पेशे से व्यापारी है तथा डबली अठान की नई अनाज मंडी में मैसेज देशराज सतीश कुमार के नाम से आड़त की दुकान करता है। उसके मोबाइल नंबर पर 25 जनवरी को दोपहर लगभग 1 बजे कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि वह ऋतिक बॉक्सर बोल रहा है, तुमने बहुत रुपए कमा लिए हैं, अब 50-60 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो आपको व आपके परिवार को जान से मार देंगे। पारुल के अनुसार इसके कुछ देर बाद दूसरी कॉल आई, लेकिन उसने नहीं उठाई तो व्हाट्सएप पर धमकी भरी वॉइस रिकॉर्डिंग आई। इसमें भी उससे फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद 2 फरवरी को दोपहर 1:25 पर कॉल आई, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई तो उसके पास फिर एक व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग आई। इसमें भी उससे 50-60 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। दिनांक 3 फरवरी को डबली अठान से श्री पारुल गोयल ने थाना पर मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसे व्हाट्सएप नंबरों से कॉल करके और फिरौती मांगी जा रही है और धमकियां दी जा रही है। उसको वॉइस फोन जब वो नहीं उठा हुआ है तो उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के भी धमकी दी जा रही है। अगर पैसे 50-60 लाख रुपए नहीं दिए तो उसको और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया और श्रीमान एसपी साहब के मार्गदर्शन में उनके द्वारा जो इस संबंध में को क्लू दिए गए थे उस आधार पे अनुसंधान करते हुए चंदन सिडाना और दूसरा हर्ष उर्फ काकू, इनको कल प्रोडक्शन वारंट भी हासिल करके और रिमांड भी लिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान आगे जारी है। हाँ जी, इस मामले में इनको संलिप्तता पाए जाने पर क्योंकि पूर्व में जो हमारा टाउन का मामला था उसमें अरेस्ट हो गए जैसे चल रहे थे, तो इसी मामले में इनकी संलिप्तता पाए जाने पर इनको माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया गया। ये 17 तारीख तक पुलिस रिमांड पे संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। हाँ, ऋतिक बॉक्सर के नाम से ही धमकी दी गई, बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो पाएगा कौन था धमकी देने। बजट घोषणा में अनदेखी से नाराज मंत्रालय कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बजट के कर्मचारी कल्याण की प्रतियों की होली जलाकर विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान हमारी मांगे हमारी मांगे सचिवालय हो या राजस्थान वेतन कटौती वेतन कटौती। मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट में मांगों की अनदेखी किए जाने से मंत्रालय कर्मचारी आक्रोशित हैं। इसके खिलाफ मंत्रालय कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। बजट घोषणा में अनदेखी से नाराज मंत्रालय कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बजट के कर्मचारी कल्याण की प्रतियों की होली जलाकर विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों ने कहा कि अधीनस्थ मंत्रालय समग्र एवं पंचायती राज संस्थाओं निगम व बोर्डों में पदस्थापित मंत्रालय कर्मचारी विगत 33 वर्षों से सरकार की अनदेखी के कारण हाशिए पर खड़े हैं। इन कर्मचारियों की ओर से वर्ष 1998 से काफी आंदोलन किए गए। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में न केवल मंत्रालय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बल्कि अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री को मंत्रालय कर्मचारियों की पीड़ा के बारे में अवगत करवाया था। 3 फरवरी को 50,000 कर्मचारियों के साथ महारैली आयोजित कर महासंघ की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षण भी करवाया गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों को बजट अनुमान 2023-24 की घोषणाओं से काफी उम्मीदें थी। अब प्रदेश के मुखिया की ओर से अन्य स्वर्गों एवं हमारे समय के स्वर्ग के बराबर समानता के हमारे अधिकार की रक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से एक ही भर्ती परीक्षा, एक ही योग्यता के आधार पर वेतन एवं पदोन्नति के अवसरों की समानता कांग्रेस की सरकार ने जो 2013 में अधिकार दिया था वह विगत सरकार ने छीन लिया। उसकी बहाली स्टेट पैरिटी के अनुसार ग्रेड पे इसी सरकार में किए गए समझौते के शेष बिंदु यथा योग्यता स्नातक, पंचायती राज में गृह जिला स्थानांतरण एवं निर्धारित नॉर्म्स अनुसार उच्च पदों का आवंटन, पदोन्नति नियमों में शिथिलन सहित अन्य ऐसी मांगे की जा रही हैं जिन पर या तो वित्तीय भार शून्य है अथवा अत्यधिक अल्प वित्तीय भार है। परंतु अन्य वर्षों की भांति इस बजट घोषणा से भी मंत्रालय कर्मचारी निराश एवं हतोत्साहित हैं। ऐसे में महासंघ ने महाआंदोलन की घोषणा की है। महाआंदोलन के पहले चरण में बुधवार को बजट के कर्मचारी कल्याण की प्रतियों की होली जलाई गई। द्वितीय चरण में 20 जनवरी से 8 मार्च तक मंत्रालय कर्मचारी संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर उपखंड कार्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मंत्रियों, विधायकों का घेराव सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। आज जो है मंत्रालय कर्मचारी राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की तरफ से हम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 10 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके बिंदु संख्या 157 की हमने होली जलाई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जल कल्याण कर्मचारी योजना के तहत
ये घोषणा की गई थी कि कर्मचारियों को जो है उनकी मांगें डिमांडें पूरी की जाएंगी, लेकिन बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों के कोई भी जन कल्याण की घोषणा नहीं की गई। उससे 70,000 मंत्रालय कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और इसी के तहत आज जो प्रोग्राम प्राप्त हुआ उसके तहत 15 फरवरी को हम दिनांक को सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने एकजुट होकर के इस बजट की जो है घोर निंदा की और उसका बजट की होली चलाई गई और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपने पड़ते हैं। और उसके तहत 9 मार्च को मंत्रालय कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है महापड़ाव डालेगा जयपुर में, जिससे कि हमारी मांगें पूरी यदि 9 मार्च तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो इसके संबंध में पूरे राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी जयपुर पहुंचेगा और उसका घोर विरोध किया जाएगा। तो हमारी यही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जो कल 16 तारीख को पूरक बजट प्रस्तुत हो रहा है उसमें हमारी मांग जोड़ करके जो है खेमराज कमेटी की रिपोर्ट जो है 30 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत कर दी गई थी, वो भी जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई है, उसको रिपोर्ट सार्वजनिक करे और उसमें हमारी जो है 3 सूत्री मांगें 9840 यानी वेतन कटौती वापस हो और सचिवालय जो है हमारा पैटर्न लागू करे सरकार और जो हमारे ऊपर के पद हैं वो जल्द से जल्द जारी करे। इसी संबंध में आज जो है मंत्रालय कर्मचारियों का 1 दिन का कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम रखा गया है और इसी के तहत हम यहाँ आ जाए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। श्रम मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली का आज जंक्शन स्ट्रीट सर्किट हाउस पहुंचने पर यूथ इंटक कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदीश राज श्रीमाली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंटक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रम मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जंक्शन स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर यूथ इंटक कार्यकर्ताओं की ओर से श्रीमाली का अभिनंदन किया गया। यूथ इंटक सदस्यों की ओर से श्रीमाली का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गत दिनों पेश किए गए बजट में सभी वर्गों के साथ साथ कर्मचारी व मजदूर वर्गों में भी उत्साह है। जगह जगह कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ठेका प्रथा को बंद किया। वर्क चार्ज कर्मचारियों के वर्षों से जो लंबित मामले थे उनको रेगुलराइज करते हुए मस्टोल पत्ती लागू की गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, आशा सहयोगिनियों जिनको पहले सेवानिवृत्ति पर कोई ग्रेजुटी नहीं मिलती के लिए 2 से 3 लाख रुपए देने की घोषणा सहित अनेक ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से बजट में की गई हैं। इससे हर वर्ग लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें पूरे प्रदेश में बुलाया जा रहा है। इस दौरान किशन सिंह राजावत, कुलवंत सिंह, राजेंद्र मीणा, लियाकत अली, चमकोर सिंह, विक्रम सिंह, धर्मपाल, रमेश कुमार, दीपक कुक्कड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो बजट दिया है
और उस बजट की वजह से पूरे राजस्थान में एक खुशी का माहौल है। कर्मचारी और मजदूर वर्ग में उत्साह है और सभी जगह कर्मचारी वर्ग आभार व्यक्त कर रहे हैं गहलोत साहब का, इस सरकार का, कि उन्होंने जो एनडीए की सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था उसको लागू किया। और यही नहीं, संविदा कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति देने के लिए उन्होंने बीच में ठेका प्रथा को समाप्त किया। वर्क चार्ज कर्मचारियों का जो कई वर्षों से लंबित मामले थे उनको रेगुलाइज करते हुए मस्ट्रोल पद्धति को वापस बहाल करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील, ऐसे जो वर्कर जिनके बहुत ही पूरा जीवन उसमें लग जाता है लेकिन उनको सेवानिवृत्ति पे कोई ग्रेजुटी नहीं मिलती, उनके लिए 2 से 3 लाख रुपया उनको लाभ देने की घोषणा की। ऐसी अनेकों घोषणाएं उन्होंने की है जिसके लिए चारों तरफ प्रदेश में मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि इंटक संगठन कर्मचारियों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। और इंटक संगठन ने गहलोत साहब को 18 अप्रैल को इंटक की कार्य समिति में आमंत्रित करके ये सारे मुद्दे उनके समक्ष रखे थे। उसके ऊपर उन्होंने श्रम मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग करवाई और उसके बाद पिछले महीने उनके निवास पे हमको आमंत्रित किया था, जहां हमने ये सारे मुद्दे उठाए थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने सारे मुद्दों को कवर करते हुए पूरे कर्मचारियों और मजदूरों की मांगों को पूरा किया। इसलिए मेरा नैतिक दायित्व होता है कि मुझे भी राज्य सरकार में एक उपाध्यक्ष बोर्ड का बना के राज्य मंत्री का दर्जा पहली बार एक मजदूर को दिया है। तो हम प्रदेश में हर जिले में जाके कर्मचारियों और मजदूरों को तरफ से गहलोत सरकार का आभार व्यक्त करके उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पहली बार कर्मचारियों और मजदूरों के लिए नहीं, आम जनता के लिए ऐसा बजट पेश किया है जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर, जहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री, और ऐसी अनेकों आम जनता इस महंगाई में राहत पाएगी। जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार दे नहीं पा रही है और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व होता है कि इस देश को मजबूत करने के लिए, इस लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए हम मिलकर गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी का साथ देवें। आज हमारे इंटक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शास्त्री माली जी जयपुर से हनुमानगढ़ दौरे पर आए हैं। इनका सभी कर्मचारियों ने ओपीएस लागू होने की खुशी में और भी अन्य मांगे पूरी होने की खुशी में उनका स्वागत किया गया है और साथ ही ये हमारे कर्मचारियों और मजदूरों की समस्याएं सुनने आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कर्मचारियों और मजदूरों की जो भी बाकी समस्या होंगी वो पूर्ण होगी और ओपीएस के लागू होने पर सभी कर्मचारी वर्ग में खुशी है। इसके साथ साथ हमने ये निवेदन किया है कि जो अपने कर्मचारी, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनको सरकार ने आम पब्लिक को 200 यूनिट फ्री करने का जो सौगात दी है वो प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार से ये हमारा निवेदन है कि जो कर्मचारी है निगम का, उसको भी कम से कम 500 यूनिट का सौगात दी जाए ताकि वह फील्ड के अंदर बेहतरी से काम कर सके और हौसले से काम कर सके, जिससे एक और अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ, इंटक हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ के इंटक के नेतृत्व में स्वागत किया गया है। राज्य सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत टाउन स्थित जोशी कंप्यूटर पर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य सरकार की इंदिरा महिला शक्ति व कौशल प्रशिक्षण संवर्धन योजना के तहत RSCIT व RSCFA कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण बुधवार को टाउन के जोशी कंप्यूटर संस्थान पर शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान संचालक आनंद जोशी ने की। इस मौके पर संस्थान निदेशक राधा देवी जोशी ने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण 3 माह तक चलेगा। केवल महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में 30 महिलाएं हिस्सा ले रही है। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में चल रही कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज के युग में कंप्यूटर कोर्स बहुत ही आवश्यक है। इस कोर्स में बेसिक व टेली अकाउंट के बारे में सिखाया जाएगा, इसलिए प्रतिभागी नियमित कक्षाओं में मौजूद रहकर इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, उप सभापति अनिल खीचड़, अश्विनी पारिक, राजकुमार स्वामी, सूचना सहायक निशा कामरा, जूनियर असिस्टेंट हर्षदीप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। CIT और ये CFA अगर सरकार हमें निःशुल्क जो ये एजुकेशन दे रही है तो हमें मतलब इसकी क्लासेस लगानी चाहिए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए हमें वो नहीं करना चाहिए कि हम अगर आप लोग क्लासेस लगाओगे तो हमें मतलब कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको देखे कोई आगे और भी आगे आएंगे, इसलिए हमें भी मतलब ये कोर्स करना चाहिए। और कोर्स के बेनिफिट है आजकल हर जगह ये ज़रूरी हो गया है। कोई भी आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हो उसके लिए भी ज़रूरी है, तो रेगुलर क्लासेस लगाना तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप राजस्थान की उन सशक्त महिलाओं में से हो जो कंप्यूटर सीख के और अपने जो गृह कार्य हैं उनके साथ साथ जो RSCIT कोर्स है उसको करने के बाद में
जैसे आप अपना कोई वर्क करना चाहते हैं, जॉब फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो इसी के लिए सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें आपका जो कौशल प्रशिक्षण है वो कंप्यूटर ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट्स बुक करना हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों का कोई चीज सर्च करना हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स सर्च करना हो, अपनी नई नई जानकारियां लेनी हो, कोई भाषा सीखनी हो, तो ऐसी जो चीजें हैं इस कोर्स के अंदर सम्मिलित है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप जॉब वर्क करना चाहते हो, लिखित कार्य में पारंगत होना चाहते हो, तो ये आप RSCIT के जो MS ऑफिस के अंदर आएगा। एक्सेल से आप अपना, अगर कोई गृहिणी है तो वो घर का बजट अगर मेंटेन करना चाहती है तो वो इस कोर्स से कर सकती है। इंदिरा महिला शक्ति कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत आज जोशी कंप्यूटर्स पे निशुल्क RSCIT, RSCFA, RSCACP बैच की जो महिला बालिका प्रशिक्षणार्थी है उनके लिए इनोग्रेशन का कार्यक्रम रखा गया था। राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज है वो महिलाओं को फ्री में करवाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ लाभान्वित हो सके, इसी के लिए थोड़ा भरसक के प्रयास चल रहा है। तो योजना काफ़ी अच्छी है। सबसे ये अपील है कि जब भी बैच आए तो अधिक इसके लिए आवेदन करें। महिलाओं का सिलेक्शन सर इसके अंदर एक मेरिट बेस पे होता है, सबसे पहले स्नातक, या इसमें अगर अपन कहें तो एक अल्पसंख्यक कैटेगरी को, विडो कैटेगरी, पीड़ित महिला को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद में जो है बाकी सिलेक्शन होते हैं सर। आज 70 जो महिला है जोशी कंप्यूटर्स पे 17 महिलाओं का बैच स्टार्ट हुआ है सिर्फ RSCIT कोर्स में। सर अभी जोशी कंप्यूटर पे जो हनुमानगढ़ टाउन में चल रहे हैं सर, इंदिरा महिला शक्ति के अंतर्गत जो हमारा डिजिटल साक्षरता के अंदर RSCIT करवाया जाता है, तो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से ये कोर्स करवाया जाता है, जिसमें अभी 17 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है डिजिटल लिटरेसी के अंदर। और उसी के जॉब ओरिएंटेड कोर्स में भी सर RSCFA जो हमारा कोर्स है उसमें 7 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, जो ये अब कंटिन्यू 3 महीने तक ये बच्चे क्लास लेंगे। पीलीबंगा निवासी एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिले के पीलीबंगा कस्बा निवासी परवीन कौर पुत्री जसपाल कौर जाति मजबी सिख ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके साथ गाली गलौज करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी वार्ड नंबर 20 पीलीबंगा की निवासी है तथा वह अनुसूचित जाति के परिवार से संबंधित है। दिनांक 10/2/2023 को दोपहर 1 बजे प्रार्थी अपने घर से पड़ोसियों के यहाँ लस्सी लेने गई थी। जब प्रार्थी वापस लस्सी लेकर आ रही थी तब रास्ते में आरोपी फरियाद खान अपनी सफेद रंग की बलेनो कार को पीछे करता हुआ ला रहा था, तब उसने गाड़ी की टक्कर प्रार्थियों को मार दी। प्रार्थिया को चोट लगी। जब वह चिल्लाई तब उक्त कार में से आरोपी फरियाद, मुश्ताक खां, लुकमान आदि कार से नीचे उतरे और प्रार्थिया से गाली गलौज की। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थिया को जाति सूचक गालियां निकाली गई। इस पर जब उसने अपनी मां और बहन को घर से चिल्लाकर पुकारा तो आरोपियों ने उनके साथ भी गाली गलौज और मारपीट की। ज्ञापन के अनुसार कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, लेकिन आरोपियों ने उसी दिन रात्रि को करीब 9 बजे उसके घर के बाहर आकर मोटरसाइकिल के हॉर्न जोर जोर से बजाने शुरू कर दिए तथा बाहर खड़े होकर गंदी गालियां निकालने लगे। ज्ञापन में प्रार्थिया ने कहा कि वह और उसका परिवार मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार का पोषण करते हैं। आरोपियों ने पीड़ित परिवार का जीना दूभर कर दिया। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थिया ने घटना की लिखित सूचना पुलिस थाना पीलीबंगा में दी थी, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज अथवा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। एक दिन मैं लस्सी लेके आ रही थी अपनी मासी के घर से, तो बीच में ना 2 लड़के थे, गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने ना मतलब पीछे टक्कर मार दी, तो उसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। मैं चिल्लाने लगी तो मैंने उनको देखकर बोलने की बात कही कि देखकर कार निकाल लो, तो उन्होंने मतलब गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी और जाति सूचक गालियाँ भी दी मुझे और मुझे मारने भी लगे। फिर इसके बाद मैंने मम्मा और बहन को आवाज़ मारी तो मम्मा और दीदी की भी उन्होंने पिटाई की और जाति सूचक गाली निकाली। हमने पीलीबंगा पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पर उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किया इसके खिलाफ। बस आज हम सर के आए हैं यहाँ पे SP के, तो यहाँ सर ने कहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा। ग्राम पंचायत तमक्कासर से गुजरने वाली 4 लेन सड़क पर डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ग्राम पंचायत मक्कासर से गुजरने वाली 4 लेन सड़क पर डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत मक्कासर से गुजर रही 4 लेन सड़क पर दिन रात बड़ी तेजी से वाहन दौड़ते हैं। मुख्य सड़क पर डिवाइडर न बना होने के कारण कई बार भयानक दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। ग्राम पंचायत की गली नंबर 2 व 5 मुख्य सड़क पर ही खुलती है। मुख्य सड़क पर इन गलियों के सामने डिवाइडर पर स्पीड ब्रेकर का होना आवश्यक है ताकि कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना घटित होने से रोकी जा सके। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की गली नंबर 2 के सामने डिवाइडर न होने के कारण ग्रामीण जब भी गांव से अपने खेतों में जाने के लिए सड़क को पैदल चलकर पार करते हैं तो दोनों तरफ से आने वाले वाहनों व डिवाइडर न होने के कारण भयभीत रहते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए डिवाइडर बनवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह, महेश शर्मा, करनेल सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। अपने ग्राम पंचायत मक्कासर में जो 2 नंबर गली है जो अपने जो 4 लेन सड़क बनी हुई है उसके साथ 2011 से जब से वो डिवाइडर बना हुआ तब से बना हुआ था, लेकिन वो टूटने के कारण उसकी जो दूरी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो मक्कासर के ग्रामीण जब भी कोई अपने खेत को या कोई शहर की तरफ जाता है तो उनको रोड क्रॉस करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके डिवाइडर ना होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। तो इस समय हमने कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसको जल्द से जल्द थोड़ा इसका निस्तारण किया जाए। आज हम मक्कासर में जो टोल रोड है हनुमानगढ़ से सूरत, उसमें गली नंबर 2 है, इसमें डिवाइडर पूर्व में था, अब डिवाइडर बिल्कुल टूट चुका है, सड़क भी टूटी हुई है। उस संबंध में मिले कि जब भी मक्कासर से कोई व्यक्ति आता है तो जब रोड क्रॉस करता है दिखता है, दोनों तरफ से दिखाई नहीं देता, तो कई दुर्घटनाएं उसमें पूर्व में हो चुकी हैं। इस मांग को लेकर हमने आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस डिवाइडर बनाया जाए और उस रोड को थोड़ा सुधारा जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।